नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, क्या देश में दो प्रकार के कानून काम कर रहे हैं? कि दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हो गई है या होने जा रही है? कि दो प्रकार से सुनवाई होंगी? क्या गरीबों के लिए अलग कानून होगा, अलग व्यवस्थाएं होंगी, अलग शासन प्रशासन उसको अलग रूप से देखेगा? और जो बाहुबली होंगे, जो सत्ता के समर्थक होंगे, जो सत्ता में होंगे, उनके लिए अलग प्रकार का कानून होगा। क्योंकि सवाल बनता है, एक हाल ही में एक बड़ी शर्मनाक और शर्मसार करने वाली घटना हिंदुस्तान की संसद परिसर के अंदर घटित हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसद को धक्का दिया, वो घायल हो गए, दो लोग घायल हुए। और एक महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बहुत करीब आकर उनको सेक्सुअल रूप से हरिस्मरण कर दिया, वो असहज हो गई। ये सब घटनाएं निश्चित तौर पर कैमरे में कैद हो गई होंगी, क्योंकि संसद परिसर के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर तत्काल प्रभाव से हम सब हमसे तीव्र शक्ति से ओतप्रोत प्रधानमंत्री से आज निवेदन करेंगे कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ये जानने का हक तो है ना, या घटना हुई ही नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है कि कुछ सांसद गए बीजेपी के, थाने में गए, तहरीर दी और मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। सवाल बस यही से बनता है, संसद परिसर के अंदर की घटना है, किसी भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनसे पूछना चाहिए था, उनकी परमिशन ली गई थी क्या? बहनों भाइयों, ये जांच होगी थी, जो आरोप बहुत गंभीर है और जानने का अधिकार है देश को कि वो सीसीटीवी फुटेज तत्काल प्रभाव से जारी की जाए। और अगर ऐसा नहीं है और ये सब पूर्ण नियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है, किया जा रहा है, तो आप देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं दो प्रकार से काम करेंगी। आम आदमी होगा, थाने जाएगा, कुछ सुनवाई नहीं होगी, पैथाना सीधे वो बात ही नहीं करेगा, सिपाही बात नहीं करेगा, मुकदमा पंजीकृत हो जाए, कार्रवाई नहीं होगी, आप अधिकारी चक्कर काटते रहो, चक्कर पे चक्कर, फिर न्यायालय के चक्कर, तारीख पे तारीख मिलेगी आपको। और एक कानून उनके लिए है कि भले ही घटना झूठी हो, आप बाहुबली हो, आप धनबली हो, आप सत्ता के करीब हो, सत्ता में हो, तो तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि लगता है, देखने में लग रहा है हमको ना, ऐसा सब दिख रहा है, लेकिन कोई बीजेपी में बैठा हुआ है, कोई कांग्रेस में बैठा हुआ है, कोई सपा में बैठा हुआ है, कोई बसपा में बैठा हुआ है, बोल नहीं रहे, अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण बोल नहीं रहे। अब जो बोलने का प्रयास करते हैं तो हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो सामने लाकर रख दिया जाता है। अरे यार देखो, सरकार सही काम तो कर रही है ना, मुसलमानों की पूछ दबा रखी है कि दबा रखी है? ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। उम्मीद की किरण अभी बाकी है, पीछे सूरज की रोशनी देख रहे हो ना, प्रभाव है, दिव्य शक्तियां हमारे देश से ओतप्रोत हैं। पूरे देश के अंदर देवताओं का वास है, सच्चाई का वास है, ईमानदारी का वास है। अभी उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन ये उम्मीद आपकी जागृति से आएगी, आपके सवाल करने से आएगी, ना कि आपकी आंखें बंद करने से। क्योंकि आंखें बंद करने के कारण ही, जातिवाद में बटने के कारण ही, धर्म के कारण बढ़ने के कारण ही 1000 वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे हैं। बोलते नहीं है हम लोग। क्या हम गुलाम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? हम पार्टियों गुलाम बन के रहेंगे? कोई बीजेपी का गुलाम, कोई कांग्रेस का गुलाम, कोई सपा का, कोई किसी और पार्टी का। अरे देश बड़ा है, पार्टियां बड़ी है भाई। जो हो रहा है उसके लिए बोलिए ना। महंगाई हो रही है, बोलते नहीं हो। शिक्षा व्यवस्थाओं का नाश हो जा रहा, बोलते नहीं हो। लोगों को नौकरी मिली, बोलते नहीं हो। बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों में भेज रहे हो, और जो यहाँ का आम नागरिक है उनके बच्चों को आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, नहीं बोल रहे। तो व्यवस्थाएं दो प्रकार से काम कर रही हैं, कानून व्यवस्थाएं। किसी लड़की के साथ में, और वो अगर लड़की दलित हो, गरीब हो, भले किसी कास्ट की हो, किसी भी कास्ट की हो, तो पहले तो आप, अगर बलात्कार करने वाला या अपराध करने वाला अपराधी किसी भी कास्ट का हो, आएगा तो उसकी कास्ट देखी जाएगी, ये ठाकुर है या पंडित है,
तो सब अलग अलग बढ़ जाएंगे, किसी भी कास्ट के हो, फिर जातिवाद आ जाएगा, फिर धर्म आ जाएगा, फिर राजनीतिक पार्टी आ जाएंगी कि इस पार्टी का, ये उस पार्टी का है। तो न्याय के लिए जो पीड़ित है वो तड़पता रहता है, जातियों में, धर्म में, संप्रदाय में भटकता 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 थक जाता है न्याय व्यवस्था से। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अभी हाल ही में कई आत्महत्याएं हुई हैं। भले ही ऐसे केस दोनों पक्ष, पीड़ित दोनों पक्ष में ही होता है, और गलत मुकदमे भी दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज होते रहते हैं। कहीं लड़का पक्ष दोषी होता है, कहीं लड़की दोषी होती है, लेकिन न्याय व्यवस्था तो सही होनी चाहिए ना। अगर त्वरित न्याय हो, मेरिट पे न्याय हो, तो इस पर घटना नहीं होगी, लेकिन होगी, क्योंकि देश के सर्वोच्च मंदिर ने, तो देश का मंदिर है, आत्मा है, यहां से संचार होता है पूरे देश के अंदर, वहां के जो पुजारी हैं, जो देश को चलाते हैं, देश में क्रियाएं करते हैं, वो लोगों ने झूठ का सहारा लेकर देश को ये बता दिया है कि आपके पास ताकत होनी चाहिए तो न्याय अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। यही जो सवाल बनता, हम जो पार्टियों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं, धर्म में बटे हुए लोग हैं, उन्माद में बटे हुए लोग हैं, ऐसे बटे रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे, सवाल नहीं करेंगे। और सवाल पूछेगा उसको आप बता देंगे कि ये तो विरोधी है यार, मोदी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, कांग्रेसी है, कम्युनिस्ट है। क्यों? आपको नहीं लगता आपके पास अपराध हो रहा है? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। पहले 500 रुपए लिए जाते थे, आप 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं, और हक से मांग रहे हैं, कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, लूट रहे हैं आपको, जीएसटी के नाम पे लूट रहे हैं। अब 18% की जीएसटी आपको, जो कार बेचोगे पुरानी, उसको भी आप करोगे। पहले तो नई कार खरीदो, 10 से 15 साल की उसकी मियाद रख दी गई है, फिर आप उसको बेचो। महंगी महंगी कारें हो चुकी है, कोई सवाल नहीं है, बस लूट सरकार लूट रही है, आप लूट रहे हैं। विकास करेंगे, विकास कहां का विकास भाई? सड़कों का विकास? सड़कों पर फ्री में चल रहे हो क्या आप लोग? पैसे देते हैं टोल के, घर से निकलो चाहो तो फिर आपको पैसे देकर निकल जाना है। लेकिन हम बढ़ते हुए हैं अंधभक्ति में, कहेंगे मोदी भक्ति में, कोई राहुल भक्ति में। अरे भाई देखो यार क्या हो रहा है आपके साथ में, आपको लूटा जा रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको इतने लिए जा रहे हैं, तो अगले समय में इतना टैक्स नहीं था भाई। आप मानसिक और आर्थिक गुलाम होते जा रहे हो, आप मानसिक विकलांग हो रहे हो। तो यही सवाल बनता है, अपराधी कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, वो गलत कर रहा है तो आवाज उठाइए। नहीं, हम तो वकील, हम बोलते हैं, हम आपको सामने अपनी बात रख सकते हैं। हम नेता तो है नहीं, हम पत्रकार नहीं है कि हमको सड़क पर जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी है या अखबार में लिखना है। वैसे ही पत्रकार तो मर चुका है, इसलिए हम भी बोल के अपनी बात रखते हैं, शायद कहीं जागृति आ जाए, कहीं भी सवाल करने लगे। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार।